हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना ये ब्लॉग नाइट से। आज हम गए थे पंडाल में। तो ये हमारे घर के पास एक और दूसरा पंडाल लगा हुआ था। तो यहाँ पे सोसाइटी में दो दो पंडाल लगे हुए थे। तो हम ये भी देखने गए हुए थे कि इसमें कैसे सजावट की हुई है, कैसे क्या शॉप्स थी। तो इसमें उस वाले से पहले वाले से ज़्यादा अच्छा था और यहाँ पे काफ़ी स्कूलों ने पार्टिसिपेट भी किया हुआ था प्रोग्राम के अंदर। जो छोटे बच्चे थे वही ऑर्गेनाइज कर रहे थे, होस्ट बनाया हुआ था उनको, जो काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे सारेगामापा की एक सिंगर थी, उसको भी बुलाया गया था। और ये बेसिकली जो बंगालीज होते हैं उनका मेन फेस्टिवल्स होता है दुर्गा पूजा, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस पंडाल की सजावट की गई थी। और ये इसके अंदर का पार्ट था। तो यहाँ पे जितनी भी माताएं थी, जैसे उनका पंडाल सजा होता है उस टाइप का था। और यहाँ पे पता नहीं ढोल बजा के ये लोग क्या करते, कुछ समझ में नहीं आया ये वाला पार्ट तो मुझे, लेकिन जो भी था अच्छा लग रहा था। और मोस्टली बंगाली कम्युनिटीज़ के लोग ज़्यादा आ रहे थे यहाँ पे। तो ये है दूसरे दिन की क्लिप, यानी कि नवमी वाले दिन की क्लिप। हाँ, तो यहाँ पे कन्या पूजन वगैरह मेरा हो चुका था, सुबह का पूजा पाठ सब डन हो गया था। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 बज रहे थे। ओ हम कहाँ जा रहे हैं स्कूटी पे तीनों ही लोग। तो यहाँ पे मैं बच्चों को छोड़ के आ रही हूँ रेलवे स्टेशन पे। तो ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये लोग जा रहे हैं घर पे, मैं नहीं जा रही, ना ही हस्बैंड जा रहे। तो फिर ये किसके साथ जा रहे? तो ये जा रहे अपनी बुआ जी के साथ गांव में, क्योंकि दीदी ना दिल्ली रहते हैं। तो वो सीधा दिल्ली से घर ही जा रहे हैं ट्रेन के थ्रू। और ट्रेन की जर्नी बस से ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, बिल्कुल सीधी ट्रेन जाती है। और हम लोग जैसे हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी नवमी की, तो इसलिए हम लोग नहीं जा पाए, अदरवाइज तो हम सारे साथ ही जाते। तो हम लोग सैटरडे मॉर्निंग में जाएंगे और ये लोग आज फ्राइडे आफ्टरनून में ही जा रहे सारे। तो इन्होंने भी बोला कि बुआ जी हमें भी ले चलो। तो फिर यहाँ पे डिसाइड हुआ कि हाँ ये लोग भी चले जाएंगे अपनी बुआ जी के साथ, क्योंकि दिल्ली से सीधी जो ट्रेन आती है वो इधर से होके ही निकलती है। और घड़ी हरसरू है रेलवे स्टेशन, ये हमारे पास में पड़ता है। गुड़गांव वाला रेलवे स्टेशन तो थोड़ा दूर पड़ता है। उसके बाद हम सारे आ गए थे। ट्रेन का टाइम तो 12:19 का था, मैंने गूगल पे चेक किया था। और इसीलिए हम लोग जल्दी भी पहुंच गए, क्योंकि और ट्रेन तो अब तक आई भी नहीं थी। और यहाँ पे हमने जैसे ही ट्रेन फाटक क्रॉस किया तो पीछे से आवाज़ आई पों पों के, तो हमने भाग के जल्दी से फाटक को क्रॉस किया। कई बार जैसे वीडियोस में देखते हैं ना कि फाटक क्रॉस कर रहे हैं, पीछे से ट्रेन आ गई, तो ऐसा वाला सीन माइंड में आ जाता है। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ जा रहे थे और धूप इतनी तेज थी कि आंखें खुल ही नहीं रही थी। और यहाँ पे मुझे कोई इतना पता नहीं था प्लेटफॉर्म का कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आगे रुकेगी, कहाँ से क्या करना। टिकट वगैरह तो दीदी ने इनकी ले ली थी। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ से ही ले लूँगी, जितनी लंबे मतलब कि सफ़र की टिकट लेते ना तो उतना सस्ता पड़ता है। तो फिर उसने वहाँ से ले ली थी। अकुल की तो लगी ही नहीं, अकुल छोटा है। बाकी दोनों बड़े बच्चों की हाफ हाफ लगी थी। तो यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके खड़े हो गए। उसके बाद मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, जैसे वो अनाउंसमेंट करते हैं ना कि कौन सी ट्रेन कौन से नंबर पे आएगी। तो हमें लगा कि ये हम शायद गलत प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। फिर मैंने टिकट घर के पास जाके पूछा उनसे कि ये रेवाड़ी जाने वाली ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आती है। तो उन्होंने बताया कि 2 नंबर पे आएगी। तो हमने यहाँ क्रॉस करना था, प्लेटफॉर्म 1 से 2 पे जाना था। तो वैसे बच्चे कह रहे थे कि ऐसे नीचे उतर के ना पटरी के थ्रू ही चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे रिस्क नहीं लेंगे हम बिल्कुल भी। और हम लोग फिर ऊपर से जो ब्रिज था उसके ऊपर से आए। और यहाँ पे बच्चे बड़े ही एक्साइटेड थे, एक तो ट्रेन में बैठने के लिए और दूसरे अपने बुआ जी और उनके बेटे से मिलने के लिए। और यहाँ पे ट्रेन आ भी चुकी थी, हम 12 बजे के पास से बैठे थे इस पे फाटक पे, और ये आई थी कितने 12:50 पे आई थी। तो हम यहाँ 50 मिनट के आसपास बैठे थे। और दीदी ने नंबर तो बता दिया था बोगी का कि इस नंबर में है, लेकिन फिर बोगी तो इतनी चलती ट्रेन में दिखाई नहीं देती, तो वो दरवाजे में ही खड़े थे। और हम कंटिन्यूअसली यही देखे जा रहे थे कि कौन से दरवाजे में खड़े हैं। ये भी बोला था उन्होंने कि मैं पीछे के 4-5 डब्बे छोड़ के फिर उसमें बैठी हूँ, बता दिया था। तो हम जहाँ पे खड़े थे वहां से ट्रेन बहुत ही आगे जाके रुकी थी, वो हमें दिख गए थे कि कौन से डब्बे में खड़े। फिर हम दौड़े तीनों ही, कहीं ट्रेन छूट ना जाए। और यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम 2 या 3 मिनट ही ट्रेन रुकी होगी, इससे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेन रुकी ही नहीं। और बस हम लोग दौड़ के पहुँचे थे इसके पास, और ये बस चढ़े थे और इतनी देर में ट्रेन ने हॉर्न बजा दिया और ये चल भी पड़ी। और यहाँ पे बच्चे बैठ गए और बिल्कुल खुश थे। देखो सामने बैठे हैं चारों लोग ही। और ट्रेन में ना जल्दी पहुंच भी जाते हैं, क्योंकि ट्रेन में ना तो कोई जाम मिलता है। मैक्सिमम 40-50 मिनट में ये लोग पहुंच गए थे रेवाड़ी। और उसके बाद से फिर ये बस लेंगे। और उसके बाद फिर सीधा रास्ता तो नहीं है, बस के बाद भी ये गांव से एक दूसरे गांव का स्टॉप आता है, वहां पे रुकेंगे। और फिर मेरी बहन लेने आएगी इनको स्कूटी पे।
तो ऐसे करके ये लोग पहुँच गए थे घर पे और मैं भी इनको बिठा के आ गई थी और जैसे ही मैंने इनको बिठाया ट्रेन भी वहाँ से चल पड़ी थी। अकुल को तो धक-धक हो रही थी कि मम्मी हम ट्रेन में नहीं बैठ पाए तो क्या होगा? अगर ट्रेन छूट गई, बुआ जी हमें नहीं दिखी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे उसके मन में। वो जब ट्रेन आई जैसे ही तो कह रहा है मम्मी मेरी हार्ट बीट सुन के देखो कितनी फ़ास्ट चलने लग रही है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, बैठ जाओगे तुम। अगर नहीं भी बुआ जी हमें दिखी तो मैं तुम्हें बिठा दूँगी ट्रेन में और मैं भी तुम्हारे साथ ही चढ़ जाऊँगी और अगले स्टेशन पे मैं तुम्हें बुआ जी के पास पकड़ा के नीचे उतर जाऊँगी। तब जाके अकुल की थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी है वो ख़त्म हुई। उसके बाद उनको बिठा के मैं आ गई थी घर पे और यहाँ पे लग रही थी बहुत ज़ोर से प्यास, तो मैंने सबसे पहले आते ही हाथ धोए और नींद भी आ रही थी। सुबह जल्दी उठे थे, काम वगैरह किया था, पूजा-पाठ किया था उस वज़ह से और थक भी गई थी मैं, बिल्कुल आराम नहीं किया था मैंने। सुबह से उठी तब से लगी रही थी काम पे। यहाँ पे मैं अच्छे से हाथ धो लूँगी और उसके बाद मैं पीऊँगी खूब सारा पानी, क्योंकि हमने जो पूरी हलवा खाया था ना वो पानी तो माँगता ही है। और पानी हम लेके नहीं गए थे। आँखें भी यहाँ मेरी पेन कर रही थी तो मैंने धो भी लिया थोड़ा-सा और काम मैं अपना सारा करके गई थी यहाँ पे। फटाफट उनको छोड़ने के चक्कर में मैंने सारा निपटा लिया था और आके मुझे ये था कि मैं सारा काम करके जाऊँगी, फिर आते ही सोऊँगी, क्योंकि नींद बड़ी अच्छी वाली आ रही थी। मुझे तो वहाँ फाटक कह रही हूँ, प्लेटफ़ॉर्म पे बैठे-बैठे नींद आने लग रही थी और बच्चे पूछ रहे थे, "अब आप जाते ही सो जाओगे?" तो मैंने कहा, "हाँ।" और यहाँ पे कपड़े मैं धो के गई थी, तो अब इनमें से जो सूख गए उनको मैं उतार लूँगी। और वैसे तो मुझे आज मशीन नहीं लगानी थी, क्योंकि मैंने 1 दिन पहले सारे कपड़े धो दिए थे। लेकिन जो ये चद्दरें हमने बिछाई थी जब कन्याओं को बिठाया था, तो उस वज़ह से ये खाने के जो टुकड़े वग़ैरह पड़ते तो ख़राब हो गई थी चद्दरें। तो फिर इनको धोने के चक्कर में या फिर मैंने मशीन भी लगा दी और जितने भी टॉवल थे उन सबको भी डाल दिया और जो कपड़े हम लोगों ने पहने हुए थे, ऐसे मिला-जुला के काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। फिर मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ मशीन लगा ली, क्योंकि फिर दूसरे दिन हमें गाँव के लिए भी निकलना है, तो वहाँ तो हम रात को ही आ पाएँगे गाँव से वापस, तो कपड़े धुलेंगे भी नहीं इतने और गाँव में तो वैसे ही इतना काम है, लेके भी नहीं जा पाऊँगी मैं कपड़े। तो इसीलिए मैंने सारे कपड़ों को धो दिया और प्रेस भी मैं कर दूँगी जिन पे प्रेस मुझे करनी है। उसके बाद रात को हम चले गए थे मेरी फ्रेंड के यहाँ, क्योंकि वो लोग थे नहीं और उन्होंने डॉग पाला हुआ है। तो उनका फ़ोन आया था कि जो उनके डॉग को घुमाता है उसका एक्सीडेंट हो गया, तो फिर उसको सुसु पोटी करवाना है, खाना भी खिलाना है, तो तुम लोग चले जाओ। और चाबी वो दे के गए थे किसी को, तो हमने उनसे ले ली थी। उसके बाद हमें थोड़ा-सा डर था कि ये कहीं काट ना ले, वैसे तो जानता तो है लेकिन फिर भी थोड़ा-सा डर होता है ना जानवरों को। हमें क्या पता है कि उनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि उनके ओनर भी नहीं है और उनको लगे कि भई पता नहीं कौन आ गए तो एकदम झपटने ना भाग ले। बट जैसे-तैसे हिम्मत करके हम दोनों निकल गए थे, फिर उसको घुमा-फिरा के उनके घर बाँध आए। उसके बाद कुछ प्रसाद और बचा हुआ था जो मैंने सुबह में बनाया था, तो हम अगर रहते दूसरे दिन तो खा भी लेते, लेकिन फिर हमें सुबह निकलना था जल्दी घर, तो मैंने सोचा कि चलो किसी को दे ही देते हैं, तो हम दोनों वो प्रसाद देने के लिए निकल गए थे। उसके बाद रास्ते में ही था ये सोसाइटी में जो रामलीला का प्रोग्राम चल रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो लास्ट बार देख आते हैं कि कल तो दशहरा ही है तो इन्होंने क्या प्रोग्राम किया हुआ है दशहरे के लिए। तो यहाँ पे बड़े-बड़े रावण बना रखे थे और 3 थे, एक मेघनाथ, कुंभकर्ण और तीसरा रावण। और यहाँ पे ये लास्ट सीन ही चल रहा है, यहाँ पे ये लोग कुंभकर्ण को उठा रहे हैं और ये जो घूम रहा है काले कपड़ों में ये रावण है, बाकी इसके सैनिक हैं। और काफ़ी लोग थे यहाँ पे देखने वाले, हम लोग भी बस 5 मिनट ही रुके होंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं रुके। और यहाँ पे ये सेल्फी कॉर्नर थे, कोई भी आके यहाँ सेल्फी ले सकता है, तो ये भी काफ़ी सही था। लेकिन जो इससे पहले वाला मैंने दिखाया था वो ज़्यादा अच्छा था और उसके स्टॉल्स भी बहुत सारी थी। यहाँ पे तो सिर्फ 4-5 ही स्टॉल थी, ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन भीड़ भी सही थी, काफ़ी अच्छी थी यहाँ पे। उसके बाद मैं घर आ गई थी और फिर मैंने देखा कि दूध तो बहुत सारा रखा है, साढ़े 3-4 किलो के आसपास दूध है, क्योंकि सुबह लेके आए थे तो वो एज़ इट इज़ रखा था, बच्चे भी चले गए थे, नहीं तो मैं उनको शाम को दे देती हूँ पीने के लिए। वो भी नहीं थी तो मैंने सोचा क्या ही करेंगे दूध का, और 2 दिन तो वैसे भी हमें नहीं रहना है यहाँ पे, तो दूध यहाँ खराब हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसका पनीर बना के फ्रिज में रख जाऊँगी और यूज़ कर लेंगे। और दही भी नहीं जमाना था मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास दही भी पड़ा हुआ था और हम आएँगे तब तक खट्टा भी हो जाएगा। तो पनीर यहाँ पे बढ़िया ऑप्शन है, बच्चों को अच्छा भी लगता है पनीर। तो मैंने सारा दूध इसके अंदर डाल लिया, बस थोड़ा-सा बचा लिया था जो मैं हस्बैंड को दूँगी और सुबह चाय के लिए। तो यहाँ दूध में उबाल आ चुका था तो मैंने इसमें विनेगर ऐड कर दिया। आप यहाँ चाहो तो नींबू भी ऐड कर सकते हो, बट विनेगर से ना जल्दी फट जाता है, इसलिए मैंने यही ऐड कर दिया। कई बार क्या होता है ना कि कई भैंसों का या गायों का दूध होता है वो फटता नहीं है जल्दी से, तो इसीलिए मैंने विनेगर डाल दिया कि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े।
और दूध भी फट जाए। और विनेगर डालने के बाद ना इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना चाहिए। अगर हम 2-2 डायरेक्शन में घुमाएँगे तो ये जो लच्छे से होते हैं ना पनीर के, ये सही से नहीं बनेंगे, फैल जाएगा ये। उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया कपड़े में, और ये मेरे पास मसलिन क्लॉथ है ऐसे, और ये इसमें येलो-येलो पार्ट इसीलिए हो रहा है कि जब हम पनीर जमाते हैं ना तो इसमें ये इसके स्टेन से लग जाते हैं। और पता नहीं मैंने इसमें क्या किया था, एक दिन उसके स्टेन भी लग गया था। कपड़ा साफ-सुथरा है, तो इसके बाद हमें इसे साफ-सुथरे पानी से 1-2 बार धो लेना है, ताकि जो विनेगर की खुशबू है वो निकल जाए। और उसके बाद मैं इसको एक भारी से पत्थर से या भगोने से दबा के रख दूँगी और यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो बस यही था कुछ मेरा छोटा-सा व्लॉग। तो होप गाइज़ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी।